हेलो फ्रेंड्स, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सेंट जॉन एम्बुलेंस की फर्स्ट एड लेक्चरर मैं डॉक्टर अनीता यादव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया एक ख़ास दौर से गुजर रही है। इस कोरोना पेंडेमिक पीरियड में हम फर्स्ट एड ट्रेनर्स की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट एड के लिए तैयार करना है, उन्हें फर्स्ट एड ट्रेनिंग देनी है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने और अपनों की मदद कर सकें, आपातकाल स्थिति में जाकर दूसरों की सहायता कर सकें। और दूसरी तरफ पेंडेमिक गाइडलाइंस के तहत इन पर्सन ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। हम लोग भी सिखाते हैं DRABC, D फॉर डेंजर। किसी भी तरह का ख़तरा हमें अवॉइड करना होता है और इस समय कोरोना अपने आप में बहुत बड़ा ख़तरा है। ऐसे समय में इन पर्सन ट्रेनिंग का रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। अब सवाल ये उठता है कि हमें ट्रेनिंग देनी भी है और हम दे भी नहीं सकते, तो क्या किया जाए। तो इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन उभर कर आया है। हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, वेब ट्रेनिंग, ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, डिफरेंट नामों से जाना जाता है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। विदेशों में तो ये बहुत पुराना चलता चला आ रहा है। US UK में तो बहुत समय से बहुत सारी टीचिंग ऑनलाइन होती है। इवन रेड क्रॉस सोसाइटी के सेंट जॉन एम्बुलेंस के द्वारा भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाते हैं। स्पेशल CPR के, इन्फेंट CPR के, डिफरेंट कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं टाइम टू टाइम। और वो पूरी टीचिंग क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं और सर्टिफिकेशन होता है। अब हमारे इंडिया के लिए भी ये कोई नई चीज़ नहीं रही है, बहुत कॉमन हो गई है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इवन ये योगा की बहुत अच्छी तरह से एक एक आसन ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फिर उनकी थियरी क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, सर्टिफिकेशन होता है। तो अब और आजकल तो हम लोग सभी जानते हैं कि क्लास 1 के बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। नर्सरी टीचर्स इतनी अच्छी तरह से एक एक एक्टिविटीज़ करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। बस इसके लिए कि इसके जो है कि क्या फर्स्ट एड की ट्रेनिंग पॉसिबल है ऑनलाइन, या उसके लिए अगर पॉसिबल है तो वो कैसे दी जाए, और इसके लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए, उन टूल्स की क्या उपलब्धता होगी। तो इन सारे सवालों के जवाब बिल्कुल आसानी से हम लोग देंगे। बिल्कुल पहला प्रश्न का जवाब है कि हाँ, यस पॉसिबल है। बहुत अच्छी तरह से हम लोग फर्स्ट एड ट्रेनिंग ऑनलाइन दे सकते हैं। जहाँ तक इसके टूल्स की बात है तो आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होता है। ट्रेनर के पास भी चाहिए और ट्रेनी के पास भी। और उस स्मार्टफोन पर कोई एक ऐप डाउनलोड होता है। जैसे इंटरनेट पर बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें कि हम लोग उसको अपने फ़ोन पर डाउनलोड करके, जैसे गूगल प्ले स्टोर से हमने जूम ऐप डाउनलोड कर लिया। जूम एक बहुत अच्छा ऐप है आजकल टीचिंग के लिए। उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है क्योंकि उसमें सारे फंक्शंस बहुत इजीली ऑपरेट किए जा सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी कि कैसे कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं। तो ये मान लीजिए हमने जूम ऐप उसमें गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। ट्रेनर ने भी कर लिया, ट्रेनी ने भी कर लिया। तो ट्रेनी के लिए तो सफिशेंट है एक स्मार्टफोन। ट्रेनर के लिए ये है कि प्रोजेक्टर है और लैपटॉप है या एक एक्स्ट्रा फ़ोन, इस तरीके से जो, और मान लीजिए डमी है, कोई ऑब्जेक्ट है, चार्ट पेपर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हैं हम उसको, जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनल क्लास में उसको यूज़ करते ही हैं, सेम, कोई अलग से कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि पहले हमने उसको ऐप को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद उसको दो तरह से, एक तो बाहर से हमने एक कैमरा, जैसे एक एक्स्ट्रा फ़ोन को हमने कैमरे की तरह फिक्स कर दिया,
और वो कैमरा जो है वो हमें भी कवर कर रहा है और हमारे प्रोजेक्टर की स्क्रीन को भी। तो उस प्रोजेक्टर में मान लीजिए हम कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं या अपने बाहर से ही मान लीजिए हम उसको कुछ कर रहे हैं तो उसको वो शेयर कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम बहुत अच्छे, जैसे अब बाहर से हमने दिखाया तो हम मान लीजिए कि ये हमारे पास एक डमी है, तो हमें डमी को हम जैसे मान लीजिए टेबल पे रख के या ज़मीन पर रख करके हम किसी तरह से भी इसको, जैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से आप उसको दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमें इसको CPR देना है, तो CPR देने के लिए मान लीजिए कंप्रेशन का हमें दिखाना है कि उसके एक तो पहले हार्ट की लोकेशन बताना है, फिर कैसे कंप्रेशन देना है या थंब से देना है, या चोकिंग के लिए हम किस तरह से उसको ऐसे करके और ऐसे स्लैप देते हैं ये बताना है, या ये इन्फेंट CPR को है या कुछ आपने एडल्ट CPR का भी देना है, तो किस तरह से आप बैठ करके ज़मीन पर किस तरीके से देते हैं, जैसे हम लोग क्लासरूम में टीचिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाना है, ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाना है तो इसको हम ऑब्जेक्ट शो कर सकते हैं। और भी कोई चीज़ चार्ट है या कोई और चीज़ हम लोग जैसे शेयर करना चाहते हैं तो ये वहाँ से शेयर किया जा सकता है। और उसको अब इंटरनल टूल्स जो होते हैं उसमें स्क्रीन शेयर का प्रोविज़न होता है, तो स्क्रीन शेयर करके अगर हमने पहले से हमने कुछ वीडियो डाउनलोड कर रखे हैं तो उसे हम दिखा सकते हैं, और वो जो वीडियो है वो सारी ट्रेनिंग के अपनी स्क्रीन पर शेयर हो जाएगा। आप मान लीजिए कुछ लिखना चाहते हैं तो वाइट बोर्ड होता है, आपने लिया उस पर आपने उसको लिखा, वो सबके पास शेयर हो जाएगा। आप उसको इरेज करना चाहते हैं पर इरेजर होता है, उसको इरेज कर दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि जूम ऐप कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो स्टार्ट जूम को हम डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन खुलेंगे। अभी देखिए 4 ऑप्शन है, एक न्यू मीटिंग का है, ज्वाइन का है, शेड्यूल का और शेयर स्क्रीन का। तो ज्वाइन में जब हम किसी और की मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो उसको क्लिक करना होगा, और यदि शेड्यूल करते हैं जैसे फ्यूचर में हमको कोई मीटिंग करनी है तो शेड्यूल करेंगे कि किस डेट को कितने बजे हमारी मीटिंग है, उसके बाद फिर हम जब उनको इनविटेशन भेजेंगे। अभी मैं आपको डेमो के लिए न्यू मीटिंग स्टार्ट करके बताती हूँ कि किस तरह से हम मीटिंग करते हैं। तो ये न्यू मीटिंग हमने स्टार्ट की है। अब इस तरह से हमारे सामने खुलेगा। तो इसमें नीचे आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं माइक है, उसके बाद वीडियो है। तो अगर हम अपने को हाइड करना चाहते हैं तो इसे म्यूट करेंगे, और अगर हम शो करना चाहते हैं तो इसे अनम्यूट करेंगे। तो जो ट्रेनर हैं वो अनम्यूट करके बोलेंगे और पार्टिसिपेंट्स जो है उसको म्यूट रखेंगे। हाँ, पार्टिसिपेंट जब अपनी कोई क्वेरी या कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो उसको अनम्यूट करके फिर अपनी बात को पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो सबका ऑन रहेगा, वीडियो अनम्यूट रहेगा, जिससे कि सब एक दूसरे को स्क्रीन पर देख सकते हैं, बात को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये पार्टिसिपेंट्स के बाद एक ये निशान है, इसको क्लिक करेंगे तो इनविटेशन का आता है, ये इनवाइट वाला जो साइन है इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट्स और ईमेल आते हैं, तो इसके थ्रू हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। फिर जो हमारी मीटिंग है उसका पासवर्ड, उसकी आईडी उनको भेजेंगे, जिससे कि उस टाइम पर वो उसको ज्वाइन कर सकें। और ये नीचे आता है शेयर स्क्रीन का ऑप्शन। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे हम जो भी उनको शो करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेंट्स के स्क्रीन पर, उनके मोबाइल की स्क्रीन पर वो शेयर हो जाएगा, और जो भी हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं या कोई चीज़ हम किसी तरह से भी उनको कोई मॉडल या कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन शेयर करके उसको आसानी से दिखा सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये CPR 10 का वीडियो है। तो CPR 10 जो आजकल बहुत ही चर्चित है और बहुत ही कारगर है, इसका एक ये अच्छा वीडियो है जिसको हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि
बचाने वाला, आपको लगता है कि उस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इमीडिएटली आप चेक करें कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही। इसके लिए अपने गाल को उसके नाक के पास ले जाएं और देखें इसकी छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही, हवा नहीं आ रही गाल के अंदर में। इसके बाद एक वाइट बोर्ड होता है, जैसे हम क्लास टीचिंग में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं, इसी तरह वाइट बोर्ड पर हम करके उनको बता। जैसे ये वाला वीडियो तो हमने इसको स्टॉप कर दिया, फिर उसके बाद हमने खोला है ये वाइट बोर्ड। तो वाइट बोर्ड में जैसे हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ हम उसको लिख करके शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग की तरह से हम उसको जो भी हमको अपना चीज़ देना है, बताना है, शो करना है, इसमें लिख सकते हैं। ऊपर इरेजर है, फिर उसको इरेज कर सकते हैं। और इसके बाद पीपीटी, कोई हम अपना पीपीटी है तैयार किया है हमने, उसको भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। हम अपने पर्सनल वीडियोस बना करके या पीपीटी बना करके सोचते हैं और उसको हम आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो अभी एक मेरा पीपीटी है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से शेयर किया है। तो अब आपने देखा कि कितने आसानी से हम लोग इस चीज़ को एकदम क्लासरूम टीचिंग की तरह से पढ़ा सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, वाइट बोर्ड पर लिख सकते हैं और अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो ये जूम ऐप जो है बहुत ही हेल्पफुल है हमारी टीचिंग के लिए। तो आप पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया जाता है, तो आपने उस तरीके से पहले, वो तो शुरू में आपने पहले मीटिंग शेड्यूल की, मीटिंग शेड्यूल करके फिर आपने उनको इनविटेशन दिया। इनविटेशन से उसमें पहले से जैसे कि मतलब इस डेट को इतने बजे मीटिंग है, तो उस समय क्लास आपने पहले से शेड्यूल कर ली। तो उस क्लास में सारे पार्टिसिपेंट्स उन्होंने सब अपने ऑनलाइन आ गए और अपने 40-40 मिनट के अपने सिलेबस के अनुसार कितनी क्लासेस करनी है शेड्यूल कर ली और उनमें फिर आपने उसको शेयर कर लिया। तो जो कुछ भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसको आप अच्छी तरह से उसको शेयर करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, आप मॉडल दिखाएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। आपने अपने जो पीपीटी बना के रखे हैं उसे शेयर कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर उनके सारे शेयर करेंगे। तो इस तरह से टोटल टीचिंग हो जाएगी। और उसके बाद सबके ऐप पर जो ऑडियो विजुअल होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट की कोई क्वेरी है, कोई उसका डाउट है, तो वो अपने माइक को विद परमिशन, ट्रेनर की परमिशन से वो हैंड रेज करेगा, वो परमिशन लेकर के वो उसको अनम्यूट करेगा और अपनी क्वेरी को रखेगा। अगर ज़्यादातर लोग उसको अनम्यूट कर देंगे तो एक साउंड सा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि 1 by 1 विद परमिशन। अब उसके बाद उसका डाउट क्लियर हो गया तो उसने अपने माइक को म्यूट कर दिया। इसी तरह से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी टीचिंग हो जाएगी, थ्योरी क्लासेस हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल के लिए 1 by 1 कैंडिडेट जो है वो अपना, जैसे मान लीजिए वो CPR का प्रैक्टिकल देना चाहता है या बैंडेजेस का देना चाहता है, ट्रांसपोर्टेशन का देना चाहता है, एनी टॉपिक, उसको वो प्रैक्टिकल दे सकता है। अब यह है कि थ्योरी एग्ज़ाम के लिए हम क्या करें। तो थ्योरी एग्ज़ाम के लिए हम क्वेश्चन पेपर उसके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, पर्सनल व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर जाएगा और विद इन टाइम लिमिट उसको हम वापस मंगाएंगे कि उसका आंसर आप भेजिए। तो वो कैंडिडेट है उसमें उसके आंसर को ट्रेनर के व्हाट्सएप पर सेंड कर देगा उस टाइम लिमिट के अंदर, तो उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसके बेस पर हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हो गया, थ्योरी एग्ज़ाम भी हो गया, सारे प्रैक्टिकल टीचिंग भी हो गई। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग ट्रेडिशनल टीचिंग करते हैं सारे स्टेप्स हम लोगों ने ले लिए और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। बहुत इजीली हम लोग इसको ऑपरेट कर पाएंगे और प्रैक्टिस में इसको लाइए। तो प्रैक्टिस में लाने के बाद हम ये देखेंगे, हम कहेंगे कि ये ऑनलाइन टीचिंग तो ट्रेडिशनल टीचिंग से कहीं ज़्यादा आसान है और इफ़ेक्टिव है। हमको बहुत अच्छा लगेगा। आइए सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। तो लेट्स ट्राई। थैंक यू।